सो हेलो मैथ्स गैंग, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो कि बोर्ड की तैयारी है बहुत ही चल रही होगी और आपने ट्रिग्नोमेट्री के दोनों पार्ट्स को अच्छी तरह से देखा होगा जो मैंने चैनल पे अपलोड किए थे। और आज उस चैप्टर का प्रैक्टिस सेशन है जहां पर हम जो भी कॉन्सेप्ट सीखे थे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी और वो जो सारे कॉन्सेप्ट थे वो आपको रिवाइज हो जाएंगे। ये जो प्रैक्टिस सेशन है इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे लेवल वाइज, लेकिन इसके बाद हम कुछ दिनों के बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले कुछ बहुत अच्छे से क्वेश्चंस लाने वाले हैं आप लोगों के लिए जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो उसकी प्लानिंग हम लोग कर चुके हैं ऑलमोस्ट और बहुत जल्द ही वो प्रैक्टिस सेशन भी आपके लिए आने वाला है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि आप लोग बहुत से लोग वीडियो को लाइक करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक है, चैनल देखते भी हो लेकिन आप लोग अच्छी तरीके से सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो आप लोग सब्सक्राइब करो ताकि हम और आप जुड़े रहें और अच्छी तरीके से इस तरीके से मेहनत करते रहें। तो आज हम यहाँ पर फटाफट ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस सेशन इसको हम खत्म करेंगे और फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो फटाफट जिस तरीके से हमने चैप्टर्स की फील्डिंग सेट की है आज हम क्वेश्चन की फील्डिंग यहाँ पर सेट करेंगे और प्रैक्टिस सेशन जो है अपना इसको फटाफट क्वेश्चन को निपटा देंगे। जो क्वेश्चन बहुत ईजी होंगे मैं उनको छोड़ के स्किप कर दूंगा क्योंकि आपके लिए वो प्रैक्टिस करने के लिए इंपॉर्टेंट, रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि वाकई में कराने लायक है उसको मैं पूरा कराऊंगा और कुछ पार्ट छोड़ दूंगा। आप लोग कमेंट में उसका आंसर बता सकते हैं कि एक्चुअली उसका आंसर कितना आ रहा है, जिससे हमें पता लगेगा कि आप लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रैक्टिस सेशन। सो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 30। sin 30 की वैल्यू पता है कितनी होती है? sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो ये जैसे रिवीजन की क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है, तो ये भी जस्ट रिवीजन क्वेश्चन था। जस्ट अब वैल्यू रिवाइज हो जाएंगी आपकी। tan 45 हमेशा याद रखना 1 होती है वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट sin थीटा की वैल्यू 3/5 दे रखी है तो cos थीटा पूछा गया है। अरे ये भी फुद्दू से क्वेश्चन। देखो sin थीटा हमें पता क्या होता है ना, sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये 3/5 लिखा है तो हमें पता है कि साइन हमने पढ़ा था ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, यही तो कॉन्सेप्ट सीखा था। तो ये पहला वाला क्या होता था, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, यही तो होता था साइन का, है ना, यही साइन होता था ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा अपना हाइपोटेन्यूज। तो मैं क्या करूंगा, ट्रायंगल बना लूंगा हमेशा। ठीक, यहाँ पर 90 डिग्री, तो ये हमारा बेस हो जाएगा। बेस कितना है हमारे पास नहीं पता, तो बेस हम निकालना पड़ेगा हमें। और क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर P दे रखा है और हाइपोटेन्यूज 5 दे रखा है। तो हमें पता पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अगर मैं इसको A दे दूं, इसको B दे दूं नाम और इसको C दे दूं, है ना। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन इसलिए करके दिखा रहा हूँ, तरफ से हम डायरेक्टली अप्रोच कर लेंगे क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरीके से क्लास में सीख रखा है कॉन्सेप्ट और हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट की क्लास तो कर नहीं रहे, इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि उड़ा दें क्वेश्चन फटाफट। देखो ऐसे, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ इसीलिए। ठीक, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आप लोग कमेंट में पाइथागोरस थ्योरम लिख के आना पूरा कितना आ रहा है। ठीक है, h स्क्वायर मतलब 20, मतलब 5 का स्क्वायर लिख देता हूँ। मैं थोड़ा सा आलसी हूँ ना, जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। कौन मेहनत करे ना, दिन भर बैठे मेहनत करे सर ये वो, है ना। यहाँ पे हो जाएगा 25, यहाँ पे हो जाएगा 9, माइनस करके आ जाएगा 16 रूट के अंदर और आंसर आ जाएगा 4। P की वैल्यू हमारे परपेंडिकुलर 4 आ गया, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये 4 आ जाएगा। तो ये बताओ, ये 4 आ चुका है, ये 3 हमारे पास पहले से पता है और ये 5 है, तो कॉस निकालूंगा क्या, cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अभी मैं पूरा बेसिक से करा रहा हूँ। आप लोग कुछ लोग कह सकते हो कि यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लगा दो, बिल्कुल लगा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाता है b अपॉन h। तो बेस कितना निकल के आया था, बेस हमारा 3 निकल के आया था क्या। ठीक, बेस हमारे पास 3 निकल के आया, रख देते हैं यहाँ पर। और हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना है, कुछ तो मिसिंग है भैया, कुछ तो मिसिंग है। देखो हमने यहाँ पर क्या किया, परपेंडिकुलर हमारा 3 था यहाँ पर, तो 3 हो जाएगा ये और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो बेस कितना है हमारा 4 है। ठीक है, हमने पहले जो लिखा था वो सही लिखा था। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इरेजर लेंगे और यहाँ इसको मिटा देंगे। बस चीटी मर गई बेचारी। चीटी भी सोचती होगी हर बार मुझे ही मार देते हैं, पता नहीं क्यों, हम मैंने से लोग क्या बिगाड़ रखा है ना। तो बेस हमारे पास 4 है और हाइपोटेन्यूज हमारा 5, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अभी मैं डायरेक्टली आपको जो बताऊंगा आगे क्वेश्चंस में, ये क्वेश्चन बेसिक से था, मैंने इसलिए करा दिया। नेक्स्ट देखिए साइन थीटा की वैल्यू, साइन ए इज इक्वल टू दे रखा है अपने पास 1/2, तो कॉसेक पूछा है, कॉसेक। अच्छा बताओ कॉसेक बराबर क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है क्या, कॉसेक के बराबर साइन का उल्टा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉसेक कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 अपॉन और साइन ए की वैल्यू 1/2 है, तो ये अपॉन का अपॉन है, अगर अपॉन का अपॉन होगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर जा करके ये 2 हो जाएगा, तो 2 अपॉन में 1 हो जाएगा ऐसे करके, तो आंसर आ जाएगा 2 अपना आंसर फाइनल, है ना। तो cos ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2।
ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से हमने कर लिया। आगे बढ़ते हैं, अपनी रेलगाड़ी को बहुत तेज लेके चलना है क्योंकि हमें अच्छे क्वेश्चन भी करने हैं। नेक्स्ट देखो साइन जीरो कॉस जीरो, साइन जीरो की वैल्यू होती है 0 प्लस कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 1, आंसर खत्म। ठीक है, देखो वर्बली क्वेश्चन, और ये सब बोर्ड्स में देखो यहाँ पर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन में बहुत इजी से भी लिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन कर तो चुके हो वैसे भी, लेकिन फिर भी देखो साइन थीटा की वैल्यू रखी, कॉस थीटा की वैल्यू tan पूछा है, तो ये भी देखो कितना इजी से क्वेश्चन है। tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा। तो फटाफट इसका रिवाइजन कर लो। अभी ये बहुत इजी सा प्रैक्टिस सेशन है, इसके बाद हम बहुत अच्छे क्वेश्चन भी लेके आ रहे होंगे। ठीक है, तो आप ये मत कहना कि सर इजी क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट सीख भी रखा है इसलिए भी आपको इजी लग रहे हैं। जो बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं आते उनसे पूछे क्वेश्चन उनको नहीं हो रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, है ना। हमें पता है ना कि a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, b से d कैंसिल कर सकते हैं और c से d कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल, तो ऊपर 3 बचा और नीचे 4 बचा, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक, आगे बढ़े। फाइंड द वैल्यू साइन 90 इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन की वैल्यू कैसे निकलती है 0, फिर क्या होती है 1/2 होती है, फिर 1/√2 होती है, मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ, √3/2 होती है और फिर 1 हो जाती है ना। ये 0 डिग्री पे होती है, ये 30 डिग्री पे होती है, ये 45 डिग्री पे होती है, ये 60 डिग्री पे होती है और ये 90 डिग्री पे होती है। ठीक, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इवेल्युएट करना है। तो ठीक है, अगेन देखो 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू, अभी मैंने पीछे लिखा था साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, प्लस 3 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2 ही होती है, राइट। क्योंकि जो साइन 30 की वैल्यू होती है वही कॉस 60 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस 3/2, इतना ही बचा है क्या। अब एलसीएम ले लो, 2 × 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 3/2, दैट इज 5/2। ये हमारा फाइनल आंसर है। आगे बढ़ते हैं। tan a की वैल्यू √3 है, तो cot a बता दो। अब याद करो ऐ मेरे वतन के लोगों, वैसा नहीं है मेरी मैथ्स गैंग, याद करो tan में किसकी वैल्यू √3 होती है। तो मुझे तो पता है कि tan में किसकी वैल्यू होती है √3, tan में होती है 60 की वैल्यू। याद आ रहा कि नहीं आ रहा, 0 होता था, 1/√3 होता था, फिर 1 होता है, फिर √3 हो जाता है और फिर वैल्यू इंफिनिटी हो जाती है, नॉट डिफाइंड से बोलते हैं ना, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर क्या होता है 60 डिग्री पे आती है, तो tan 60, tan से tan खत्म, a की वैल्यू कितनी आ गई, एंगल हमें मिल रहा है 60। अगर a की वैल्यू 60 आ गई तो cot a पूछा, तो cot a मतलब cot 60, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा cot 60 की वैल्यू। अब मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ ना, बार बार क्या ही रिपीट करूं, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिखता हूँ। यहाँ पर cot 60 की वैल्यू कितनी आती है, फटाफट बताइए, cos 60 की वैल्यू, cot 60 बताओ। अरे उल्टा आती है √3, ऐसे भी नहीं आता, tan a का पता था तो 1 में लगा देना चाहिए था। एक ये मेथड हो गया। अदर सेकंड ऑप्शन, सेकंड मेथड सीधा लगा दे सकते थे। देखो ध्यान से, tan a बराबर क्या होता है 1/cot a होता है। ठीक है, तो tan a की वैल्यू √3 थी, यहाँ पर होता है 1/cot a, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं, तो cot a बराबर फिर भी क्या आ जाता, cot a बराबर 1/√3 आ जाता। ठीक है, तो वैसे भी आ जाता, दोनों आंसर से आप लोग निकाल सकते थे, आंसर से निकाल देते तो आंसर से। ठीक, फील्डिंग सेट। देख रखा, प्रूव करो कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है फॉर cos 60, मतलब थीटा की वैल्यू 60 है। अगेन देखो, जहां पे थीटा है वहां पर कितना पुट कर दो, वहां पर पुट कर दो 60, sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 60। ठीक है, मैं एलएचएस सॉल्व कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, तो साइन स्क्वायर 60, अच्छा साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है √3/2, तो मैंने √3/2 लिखा। अच्छा स्क्वायर लगा है यहाँ पर, तो स्क्वायर लग जाएगा, प्लस cos स्क्वायर 60, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, राइट। सॉल्व करेंगे यहाँ 3/4 प्लस 1/4 ऐड करेंगे तो 4/4, आंसर आ जाएगा 1, आंसर राइट। तो हमारा आरएचएस आ गया, यही प्रूफ करना था। देखो हेंस प्रूव्ड, एचपी लिख दिया मैंने, हेंस प्रूव्ड, खत्म। आगे बढ़े। देखो बहुत तेजी से कर रहे हैं क्वेश्चन, बहुत टाइम नहीं वेस्ट करना है हमें, क्योंकि हमें कुछ टाइम बाद अच्छे क्वेश्चन भी करने हैं। तो फटाफट जस्ट रिवीजन हो रहा है, कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है, आप लोग मेरे साथ कर रहे होगे फटाफट। और जब भी मैं क्वेश्चन एंटर करूँ तो उससे पहले आप लोग एक बार रोक करके वीडियो रोक करके सॉल्व कर लो, फिर आंसर मैच कराओ। ठीक, इससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट दे रखा tan थीटा की वैल्यू 3/4 दे रखा है, तो अदर निकालना है, मतलब हमें क्या निकालना है, हमें कॉट निकालना है, क्योंकि थीटा कॉट पहले निकाल दूंगा मैं, फिर साइन निकालना है, फिर हमें कॉसेक भी निकालना पड़ेगा, फिर उसका उल्टा निकाल आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कॉस होगा, उसी तरीके से हमारे पास सेक थीटा होगा, है ना। ध्यान से देखो, याद करो,
अब tan थीटा होता है tan थीटा थीटा थीटा, थीटा नहीं थीटा नहीं थीटा नहीं थीटा, ऐसे याद रख लो, ठीक। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 3 दे रखी है, बेस 4 दे रखा है। अब ये बताओ कि ट्रिपलेट पढ़ रखा था ना, ये 3 ये 4, तो पाइथागोरस थ्योरम से 5 हो जाएगा, ठीक। आप लोग पाइथागोरस थ्योरम से यूज करके निकाल सकते हो, क्योंकि मुझे याद है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जस्ट आंसर निकालूंगा। अब बताओ कॉट क्या होता है, कॉट तो tan का उल्टा होता है, तो ये 3/4 है, तो 4/3 हो जाएगा, ठीक। साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, नो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो P/H हो जाएगा। यहाँ पर P कितना है, परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेन्यूज है 5, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। कॉसेक क्या हो जाएगा, साइन का ही उल्टा लिख दो, साइन का उल्टा मतलब H/P लिख दो, तो कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, ठीक। कॉस क्या होता है, परपेंडिकुलर ना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस कितना है यहाँ पर 4, ठीक है। बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ बेस कितना है बताओ जल्दी से, तो बेस है यहाँ पर 4 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5, ये भी आंसर आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। लास्ट बचा सेक, तो सेक इसका उल्टा लिख दो, H/B लिख दो, है ना। तो H/B का मतलब क्या 5/4 लिख दो, ये हमारा आंसर है। तो फटाफट देखो हमने पांचों के भी निकाल दिए, तो आपको याद रखना है, बस वो मेथड याद रखो, सारी चीज निकालो, आंसर आता है, ठीक है। जितना चीज क्लास में करा रखा है वही एकदम बेसिक है, कोर है, उसको आपने अच्छे से कर लिया, बट उसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, खाली वो फॉर्मुलाज दिमाग में रखने चाहिए और बहुत सारे क्वेश्चन करने चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कमी हो तो आप लोग डाउट्स ग्रुप में जुड़ सकते हो, वहां पे आप लोग क्वेश्चन की मांग कर सकते हो, हम क्वेश्चन भी दे देंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, और डाउट आ रहा है तो डाउट भी उस ग्रुप में आप डाल सकते हो, तो इस नंबर में मैसेज करके आप लोग डाउट सॉल्विंग ग्रुप में ऐड हो सकते हो। नेक्स्ट देखो, इवैल्यूएट, इसकी वैल्यू पता करनी है, तो साइन क्या, इसको मैं अच्छे से लिख दूं पहले एक बार, साइन 30 प्लस कॉस 60 और अपॉन में साइन 60, और यहां पर कितना हो जाएगा कॉस 30 सॉरी। अब जरा वैल्यू पुट कर देता हूं, तो वैल्यू साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस 1/2 है ना, यहां पर साइन 60 √3/2 प्लस √3/2, यही तो आ जाएगा क्या दोनों की वैल्यू। ऊपर हो जाएगा 1/2 1/2 1, आधा आधा जोड़ के 1 हो गया, है ना। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, यहाँ पर कितना रहेगा 2 इंटू √3/2, क्योंकि 2 बार है √3/2 √3/2 2 इंटू √3/2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना बच रहा है 1/√3, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो फटाफट क्वेश्चन हम लोग उड़ा चले जा रहे हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट दे रखा सिंप्लीफाई करो, यहाँ पर दे रखा 1 + tan² थीटा अपॉन में 1 + cot² थीटा, ठीक। 1 + tan² थीटा क्या होता है, तो जिसको फॉर्मूला याद है उसको पता है कि sec² थीटा होता है क्या, है ना, 1 + tan² थीटा। और वैसे ही 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cosec² थीटा, यही होता है। तो मैं जस्ट मैं इनकी वैल्यू पुट करूंगा, 1 + tan² थीटा हो जाता है sec² थीटा अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा cosec² थीटा, ठीक है। sec² क्या हो जाता है 1/cos, तो यहाँ 1/cos² थीटा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/sin² थीटा, राइट। अब हमें पता है कि A/B/C/D का केस क्या होता है, तो A × D हो जाता है और B × C हो जाता है, यही केस पढ़ रखा है हमने यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर देखो A/B/C/D, यहाँ पर क्या होगा अपॉन का अपॉन ऊपर चला जाएगा सबसे नीचे, sin² थीटा अपॉन में cos² थीटा, और हमें पता है कि sin² थीटा अपॉन cos² क्या होता है tan² थीटा, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर निकल आएगा, क्योंकि सिंप्लीफाई करके हमें आंसर निकालना था, ठीक। आगे बढ़ू, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो दे रखा है tan थीटा की दे रखी फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, और थीटा अक्यूट है, अरे तो बहुत आसान सा है। देखो tan थीटा की वैल्यू, tan किसमें 1/√3 आ रही होती है, tan आ रही होती है, बताओ जल्दी से, आ रही होती है tan 30 में, ठीक है। जस्ट याद रखो थीटा की वैल्यू 30 आंसर, ठीक है। सारे बोर्ड से क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, कोई अलग से नहीं लेके आ रहा। आगे बढ़ते हैं, प्रूफ करो कि दोनों बराबर है। LHS ले लेते हैं, LHS, ठीक है। हम एक चीज पता है, इस चीज पर लिख ही देता हूं पहले, sec² थीटा माइनस tan² थीटा, ठीक। हमको एक चीज पता है कि sec² थीटा जो होता है वो होता है 1 + tan² थीटा, इतना तो हमें पता ही है, मैं इसको यूज कर लूंगा, तो पुट यहां पे क्या हो जाएगा, यहां लिखता हूं 1 + tan² थीटा माइनस tan² थीटा, ब्रैकेट ओपन करूंगा 1 + tan² थीटा माइनस tan² थीटा। अब यहाँ पर कोई चीज मेंशन नहीं था किस मेथड से करो, तो आप किसी मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। ये tan से tan खत्म, तो आंसर आ गया 1, ये हो गया हमारा RHS, हेंस प्रूफ्ड। जो मैं निकालना था वो निकाल चुके हैं,
ठीक है, धड़ाधड़ धड़धड़ करके क्वेश्चन उड़ा रहे हैं, 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन खत्म। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सेक की वैल्यू दे रखी है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता करने हैं। तो हमें पता है, मैं थोड़ा सा लिख दूंगा, उसके बाद आपके लिए होमवर्क दे दूंगा ये वाला। ठीक है, ये थीटा दे रखा है, सेक थीटा तो क्या होता है, यही तो होता है पाकिस्तान भूखा पैसा हिंदुस्तान हरा भरा, इसके हिसाब से सेक वाली लाइन यहाँ पे आती है। सेक क्या हो जाएगा, सेक होता है यहाँ पर हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस हमारे पास 13 दे रखा है और बेस दे रखा है 12, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 पाइथागोरस थ्योरम से। तो हमें क्या निकालना है, हमें कॉस निकालना है। ठीक है, हमें साइन निकालना है, हमें कॉसेक निकालना है, हमें कॉट टैन निकालना है और हमें कॉट निकालना है ना। तो ये तो काफी आसान सा है, अब तो आराम से हम कर सकते हैं इसको, ऐसा क्वेश्चन मैं करा भी चुका हूँ, फिर से जल्दी से करा देते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, सेक का उल्टा कर दो तो 12/13 हो जाएगा। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर 5 और हाइपोटेनस 13। कॉसेक जस्ट इसका उल्टा कर दो साइन का, तो हो जाएगा 13/5। टैन परपेंडिकुलर अपॉन ए बेस, तो 5.12 और ये 12/5, जस्ट फाइनल आंसर। ठीक, कितनी आसानी से हो गए। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। इनकी वैल्यूज पता करनी है। तो साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 मतलब साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसलिए कर देंगे स्क्वायर। साइन 45 1/√2 का स्क्वायर। साइन स्क्वायर 60 √3/2 का स्क्वायर। साइन में सारी वैल्यू पूछ ली। ठीक है, और ये 1 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2 प्लस 3/4 प्लस 1। यहाँ पर देखो ये और ये 1 हो जाएगा 1, तो 1 सबके एलसीएम ले लेता हूँ मैं, पूरे का 4। यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, कितना हो जाएगा, ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर। यहाँ पे हो जाएगा 4 3 7 10 है ना, पूरा ऐड करने पर 3 6 10 10/4, यहाँ पर रहेगा 5.2। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े। ये आप HW में कर लेना, सिमिलर है। और कमेंट में आंसर बताओ, कमेंट में आंसर बताओ। ठीक, नेक्स्ट देखो यहाँ पर करेगा प्रूफ करना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर ऐसे करके 2 निकालना है। ठीक है, मैं LHS सॉल्व करता हूँ। LHS तो साइन थीटा, अच्छा मैं स्क्वायर डायरेक्टली यूज करूँ क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। उसी तरीके से मैं इसके लिए भी करूंगा, यहाँ पर बीच में माइनस है तो मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर से लगाऊंगा। यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पूरा पूरा कट रहा है, तो बचा क्या, यहाँ पर बच रहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना ही बच रहा है। अब ध्यान से देखो इसकी वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू 1 होती है, यहाँ हो जाएगा 1 + 1 आंसर आएगा 2, हेंस प्रूव्ड, है ना, RHS आ गया, RHS सॉल्व हो चुका है। ठीक, नेक्स्ट देखो देर का प्रूफ करना है हमें 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन जब भी हमें साइन या सेग में चेंज करना होता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस जब भी अपॉन में आ जाए और जब भी सेम सेम हो तो वहां पर रैशनलाइजेशन लगा दो। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है कि इसका जो डिनोमिनेटर है उसके अपोजिट साइन वाले से, मतलब 1 माइनस साइन से ऊपर नीचे क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन का स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊंगा 1 का तो 1 ही हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर ऐसे लगा रहने दो और यहाँ पर अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो स्क्वायर दोनों के पास है तो मैं दोनों से स्क्वायर बाहर ले लूंगा, 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा पूरे का स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, अब ये जो साइन कॉस है ये इसके 1 के अपॉन में भी और यही जो कॉस है वो साइन के अपॉन में भी, तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन अपॉन कॉस थीटा, ऐसे हो जाएगा और ऐसा लग जाएगा स्क्वायर, तो 1 अपॉन कॉस हो जाएगा सेक थीटा माइनस ये हो जाएगा टैन थीटा और पूरे का हो जाएगा स्क्वायर। क्या यही निकालना था, RHS हेंस प्रूव्ड, जो निकालना था निकाल दिया। देखो कितनी आसानी से हम कर रहे हैं, आपके सामने कर रहा हूं आराम से, केवल क्या करना है आपको मन लाके सॉल्व करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आने चाहिए बस।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसकी क्या दे रखा था। अब ये एच डब्ल्यू में है, क्यों, रीजन ये है कि सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, पूरा मेथड वही लगाना है, केवल लास्ट में जाके क्या हो जाएगा, रूट लगा है, ये जो रूट लगा है पूरे पे लगा है, तो स्क्वायर जो आ रहा था रूट से हटा देगा बस, ठीक है, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। आगे बढ़े। अब देखो सीबीएसई 2023 के बेसिक में पूछा गया, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि एक्स किलो दे दी गई, वाई किलो दे दी गई है और कहा गया है कि ये प्रूव करो, ठीक है। तो एलएचएस सॉल्व करना शुरू करेंगे यहाँ। अब बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं है बट अच्छा तो कोई नहीं है, आराम से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। एक्स स्क्वायर मतलब मैं सीधा चलो चल लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, ए सेक थीटा प्लस बी टैन थीटा, इस पे स्क्वायर कर देंगे, माइनस वाई की वैल्यू ए टैन थीटा प्लस बी सेक थीटा, है ना, इसे कर देंगे स्क्वायर। अब क्या करेंगे ना, इसको एक्सपेंशन करेंगे, यहां पे हो जाएगा ए स्क्वायर और सेक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab भी होगा, तो यहां पर हो जाएगा 2 ए सेक थीटा और बी टैन थीटा, है ना, ध्यान से देखना। और अब जब मैं ब्रैकेट यहां पर करूंगा, ध्यान समझना, यहां पर अब मैं ब्रैकेट ओपन भी कर रहा हूं साथ में, तो जो अंदर का साइन होगा वो बदल जाएगा, यहां पे हो जाएगा ए टैन स्क्वायर थीटा, ठीक, एक बार देख लेता हूं सब सही लिखा है, सही लिखा है, ठीक है, ए टैन थीटा बी सेक थीटा और यहाँ पर ए सेक थीटा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा यहाँ पर बी सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 2 ए टैन थीटा बी सेक थीटा। अब बहुत ध्यान से देखना, क्या ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम सेम है क्या, ऑपोजिट साइन है, सेम सेम है, 2 भी है, ए भी है, बी भी है, सेक भी है और टैन भी है, मैंने पूरा उड़ा दिया। बचा क्या है, अब जो बच रहा है मैं साथ में लिखूंगा, तो ए वाले एक साथ, बी वाले एक साथ, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और यहां पर ए स्क्वायर ये बचा तो माइनस यहाँ पे ए स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इसको साथ में लिख दिया। देन क्या बचा अपने पास, बी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा और माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे बच रहे हैं। ध्यान से देखो लेफ्ट साइड इस वाले में तो मैं ए स्क्वायर कॉमन अगर ले लूंगा तो यहां हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा प्लस, अब यहां से मैं माइनस बी कॉमन लूंगा तो यहां पे हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, यहां हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा होता है 1, यहां पे होगा ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू 1, यहां पे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही हो जाएगा हमारा आरएचएस, हमें यही प्रूव तो करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था बट हमने बहुत आसानी से आराम से कर लिया, ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये एच डब्ल्यू भी देता हूं मैं, ठीक है, ये एच डब्ल्यू क्वेश्चन इसलिए भी है क्योंकि देखो इसकी वैल्यू दे रखी है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट्स निकाल लोगे, उसकी वैल्यू को यूज करके वेरीफाई कर लोगे, ठीक, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू पुट करके, ठीक। नेक्स्ट क्या है कि वेरीफाई करना है कि इसके बराबर ही है, तो थर्ड पार्ट का हो तो मैं करा दूं, चलो थर्ड पार्ट करा देता हूँ, सी पार्ट ओनली, है ना, ए पार्ट एच डब्ल्यू और बी पार्ट एच डब्ल्यू, सी यहां पर मैं करा रहा हूं, याद रखा साइन थीटा और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, जो आप ये करने लायक है मैं आपके लिए दे दे रहा हूँ, बहुत हलवा क्वेश्चन थे तो मैं क्या ही करूँ ना, हलवा नहीं हवला क्वेश्चन, मेरे एक स्टूडेंट है ना, मैंने बताया था, इसको एलसीएम सॉल्व करते कॉस मल्टीप्लाई से एलसीएम लेते हैं, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा, और नीचे साइन थीटा और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, कितना हो जाएगा, ऊपर ब्रैकेट ओपन करता हूं मैं और एक्सपेंशन भी कर दूंगा, तो ए स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, इस वाले में ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2 कॉस थीटा और होल अपॉन में यहाँ देखो जो लिखा है ऐसे लिख दो, साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ध्यान से देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा का मिलके हो जाएगा 1, यहाँ 1 प्लस और ये 1 लिखा हुआ ये 2 मिला करके, और यहाँ हो जाएगा 2 कॉस थीटा अपॉन में जो चल रहा है उसको लिखने दो ऐसे ही, साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, सॉल्व कर लूंगा, तो जैसे ही सॉल्व करूंगा ना मैं यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा और अपॉन में यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन थीटा और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब तो आसान है भैया, ऊपर 2 कॉमन ले लो,
2 जैसे कॉमन लिया मैंने, हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर अपॉन में कितना हो जाएगा साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये पार्ट खत्म। तो 2 अपॉन में साइन थीटा, अब अपॉन में साइन थीटा मतलब क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा हो जाएगा क्या। ये तो हमें आरएचएस प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये हमें दिखाना था, आसानी से प्रूफ कर दिया। कौन सी मेहनत होगी ना, थोड़ी सी, बाकी पहला और दूसरा पार्ट आपको खुद करना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास एक केस स्टडी टाइप पे दे रखा है, एक आर्किटेक्ट डिजाइनिंग अ ट्रायंगुलर सपोर्ट स्ट्रक्चर, द सपोर्ट स्ट्रक्चर परपेंडिकुलर हाइट एंड दे रखा है। ठीक है, कुछ ऐसा बना रखा है। ठीक है, हाइट कितनी दे रखी है 12 मीटर और बेस से डिस्टेंस कितनी दे रखी 5 मीटर। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा निकालो, वेयर थीटा इज द एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। ठीक है, दूसरा tan थीटा निकालो और बाकी प्रूफ कर दो। ठीक है, तो ये 12 है, ये 5 है, तो 13 हो जाएगा क्या पाइथागोरस ट्रिपलेट से, याद करो। ठीक है, तो पहला पार्ट साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो साइन थीटा की वैल्यू आती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर 12 और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर 13, ये हमारा पहला आंसर। दूसरा आंसर tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर 12 है, तो 12 अपॉन 5 है ना, तो मैं डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पर। और तीसरा बोल रहा है कि दिखाओ कि साइन स्क्वायर कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो कॉस की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू बताओ, तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 12/13। अब मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा यहाँ पर, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर 12/13, तो 12 एक मिनट यहाँ पर बेस अपॉन, यहाँ 5 होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर 5 होगा, तो 12/13 का स्क्वायर प्लस 5/13 का स्क्वायर। सॉल्व कर लूंगा मैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा ये 144/169, यहाँ पर 25/169, राइट। तो सॉल्व करके इधर लेके आऊंगा, तो हो जाएगा 169/169, कैंसिल होकर कितना आ गया, आंसर आ गया 1, तो आरएचएस आ गया फाइनल आंसर। ठीक, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज सेशन, that is robotic arm has 2 joints, the first joint makes an angle alpha with the horizontal tan alpha this and second is beta, that is this। ठीक है, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पता करने हैं, cos बीटा पता करना है। ठीक है यार, आसान सा क्वेश्चन है। देखो एक केस ये है, 2 ज्वाइंट है, दोनों को मिला रहे तो ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक है, एक ऐसा मान लो, एक ऐसा मान लो, तो एक का अल्फा दे रखा है, एक का बीटा दे रखा है। मान लो पहले वाले की tan दे रखा है, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया ये, बेस हो गया ये, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक, ये आपको पता है पाइथागोरस ट्रिपलेट से। अब एग्जाम में आपको लिख के आना पूरा, मुझे यहाँ पर पता है, मैं डायरेक्टली लिख जाऊँ, यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज टोटल हो जाएगा। ये सभी निकालना, ये पार्ट आपके लिए HW दे दूं, सभी पार्ट्स निकाल लोगे, है ना। एंगल ए के लिए यहाँ से लाइन साइन कॉस tan सारे। ठीक, दूसरा कॉस बीटा निकालना, तो कॉस बीटा कितना आएगा निकल, तो कॉस बीटा कितना हो जाता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो हो जाएगा 12/13, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। और ये वेरीफाई करना है। ठीक, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू दिस। तो साइन स्क्वायर, साइन अल्फा साइन बीटा निकालूंगा पहले। साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, साइन अल्फा की वैल्यू होगी 3/5। साइन बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, साइन बीटा 5/13। कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो कॉस अल्फा निकल के आएगी 4/5। और कॉस बीटा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, यहां से हमने निकाली 12/13। ठीक है, तो इनको जब आप कंबाइन करोगे ना एक क्वेश्चन में रखोगे, क्योंकि मैं करना नहीं चाह रहा हूं, जस्ट कैलकुलेशन बेस्ड है। ठीक है, और इसमें जब रखोगे ना दोनों साइड बराबर आ जाएगी वैल्यूज। जैसे आप इक्वेशन में रखोगे ना वैल्यूज, ये जो वैल्यूज मैंने निकाली है, सॉल्व करोगे दोनों साइड इक्वल आ जाएगी, और वहां से हमारा क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरीके से, क्योंकि मेरा मतलब ये है कि आप लोग क्वेश्चन कर लो, कैलकुलेशन तो ठीक है, कैलकुलेशन आपको ज्यादा करनी चाहिए, मुझे क्या ही करूंगा ना, मैंने सिखा दी कैलकुलेशन ट्रिक भी, आपको वीडियोस भी बता दी है कैसे शॉर्टकट तरीके से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, बड़े बड़े नंबर्स अब मैं टेस्ट नहीं अपना देना चाहता। ठीक है, मेरे कैलकुलेशन आप लोग मानो मैं नहीं आती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा है, तो कुछ क्वेश्चंस अच्छे से सीख लिए हैं, और साथ ही साथ अब कुछ टाइम के बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी क्वेश्चंस आने वाले शुरू हो जाएंगे, हमने प्लान कर रखा है। तो तब तक के लिए आप चैनल पर जुड़े रहना। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर सब्सक्राइब करें। क्या करना है, घंटी बजानी है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मैथ्स टाइम।